बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको नया साल मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि नया साल खुशियों से भरा हो आप सबके लिए। और जो सबसे अहम इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं नए साल में, उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करूंगा। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना है, जो कि नई अमदादों की सूरत में कुछ नई फैसिलिटीज़, कुछ नई एक्टिविटीज़ होंगी इंशाल्लाह ताला जनवरी में, फरवरी और मार्च में। इन महीनों में आपने ज़रा एक्टिव रहना है और जो जो चीज़ें अप्लाई करने वाली होंगी जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं वो लाजमी अप्लाई करनी है। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने कुछ नई पाबंदियां जो है वो जारी की हैं, उस पर मैं डिटेल के साथ बात करूंगा। खासतौर पे वो लोग जो पाकिस्तान जा रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी अहम न्यूज़ है। और इसके साथ साथ फ्रांस की तरफ से भी इंग्लैंड के खिलाफ एक नई पाबंदी लगाई गई है, जो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी लोग मुतासर हो सकते हैं। ये भी काफ़ी अहम खबर है, इस पर बात करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जो पहले भी मैं एक दो मरतबा डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अब उसको आखिरी मराहल में डाल दिया गया और अन करीब उस पर जो है आप एंजॉय कर सकेंगे इस फैसिलिटी को, जो कि आप लोगों के साथ मैं एक खुशखबरी शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि अब नया साल जैसे कि आज 1 जनवरी 2022 है, तो अब इस महीने में और नेक्स्ट महीने में क्या नई आमदादें जो हैं वो आप अप्लाई कर सकेंगे और उससे फायदा उठा सकेंगे। सबसे पहले मैं समझता हूं कि जो स्पेन की हिस्ट्री में बहुत अच्छी इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी तरफ पहले किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, खासतौर पे स्पेन के पड़ोसी भी अगर इंक्लूड करें, उनमें ये फैसिलिटी थी, ये इमदाद थी जो कि अब अनाउंस की जा रही है। जैसे कि मैंने पहले एक दो वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस भी की है, वो है कार्गो दी इखोस। कार्गो दी इखोस एक ऐसी इमदाद है जो कि आपको मिलती ही मिलती है बच्चों की वजह से। इसमें आपके रेंते का थोड़ा बहुत अमल दखल होता है, लेकिन जैसे दूसरी इमदादें आपको दी जाती हैं और अगर आपका रेंता बहुत ज्यादा जांच पड़ताल किया जाता है, इसमें ऐसा कि खास नहीं होगा। इसमें नॉर्मल आपकी चीजें चेक की जाएंगी। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि इस इमदाद के मिलने के 99% चांस हैं। ये इमदाद आपके बच्चों की वजह से आपको मिलती है। इस इमदाद का मैंने पहले एक दो वीडियो में डिटेल के साथ बताया। जो इस इमदाद में जैसा कि आपको मालूम है कि जो बच्चे आपके होंगे उन पे आपको फिक्स जो है वो अमाउंट मिलेगी हर महीने की, जिसमें 100 यूरो है, 70 यूरो है और इसके साथ साथ 40 यूरो है, जो आपको हर महीने मिलेगा। ये काफी अहमियत की हामिल है ये इमदाद, इसको लाजमी तौर पे अप्लाई कीजिएगा। दूसरे नंबर पे जो इमदाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो करूंगा इंग्रेसो मिनिमा विटाल की। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इंग्रेसो मिनिमा विटाल में 3% इजाफा होने जा रहा है इस नए साल में। इंग्रेसो मिनिमा विटाल चलती रहेगी जब तक कि जो इसके कोरोना के असरात है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते। तो इस वजह से इसके बारे में भी आपने एक्टिव रहना है। कुछ नई अदाद-ओ-शुमार आएंगे, जैसे रेंता नया डिक्लेयर होने की डेट्स करीब आएंगी, हुकूमत ने इसको नए सिरे से लॉन्च करने की नई रूल रेगुलेशन और रेंते की अमाउंट शो कर देनी है। इसके साथ साथ जो इस बहुत ज्यादा और अहमियत का हामिल एरेते है, एरेते फरवरी तक एक्सटेंड किया गया, लेकिन जो हालात हैं हो सकता है कि एरेते को भी मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए। इस पे भी आपने नजर रखनी है। वो लोग जो एरेते ले रहे हैं या एरेते पे हैं अभी और आने वाले वक्त में उनका एक्सटेंशन हो सकती है, तो वो भी इस न्यूज से बाखबर है। किसी वक्त भी उनको नए डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ सकते हैं और नई डिटेल के साथ आपको एरेते अप्लाई करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको एक चीज और भी बताता चलूं कि इन तमाम अमदादों का जो दारोमदार है वो आपकी लोकल बॉडीज पे भी है, यानी कि आपके सूबों पे भी। कुछ अमदादें ऐसी हैं जो कि आपके सूबे आपको डायरेक्टली देते हैं, कुछ अमदादें ऐसी हैं जैसे ये कार्गो दी इखो हुआ, एरेते है और कुछ इस तरह की दूसरी ये नेशनल लेवल की अमदादें हैं। अब पिछले दिनों जैसे कतलूनिया ने बिजनेसमैनों को 3-3 हजार यूरो दिया और फिर दोबारा इस साल जो लास्ट 2021 गुजरा उसमें भी दिया, 2020 में दिया, 2021 में दिया, अब 2022 में भी चांसेस हैं कि वो 3-3 हजार यूरो आपको मिल सकता है जिनकी ऑटोनोम है। और यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि आपको जो अमदादें मिलेंगी उसकी आपने कोई न कोई डिटेल, कोई न कोई आपने ऐसी चीज अपने पास रखनी है ताकि अगर कल को गवर्नमेंट आपसे पूछती है कि आपने ये अमदाद कहाँ पे खर्च की है तो आप वो जस्टिफाई कर सकें, वरना आपको रेंटे में अच्छी खासी अमाउंट देना पड़ सकती है। क्योंकि जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपके एक्सपेंसेस से,
तो जो असिंदा है, जो कि रेंते को डील करता है, वो आपसे टैक्स वसूली करता है। अगर आपके पास वो जस्टिफिकेशन होती है तो फिर आपका वो जो टैक्स है आपने जो देना होता है उससे आप बच जाते हैं। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कैटलोनिया में जो 3-3 हजार यूरो 2020 में और 2021 में मिले थे, उसके बारे में गवर्नमेंट ने डिटेल चाही है और पूछा है कि हमें बताया जाए कि आपने ये 3-3 हजार यूरो कहाँ पे खर्च किया है। इस वजह से इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है। पाकिस्तान ने कुछ नई पाबंदियां जारी की हैं। इन पाबंदियों को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि डेली बेसिस पे, ना सिर्फ मंथली वीकली बल्कि डेली बेसिस पे पाबंदियों को चेंज किया जा रहा है। कुछ एयरलाइंस की मर्जी पे चेंज किया जा रहा है, कुछ हुकूमती पॉलिसी की वजह से चेंज किया जा रहा है। करंट फ्रेश सिचुएशन क्या है, इस पे बात करेंगे। खासतौर पे वो लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और वहां से आना चाहते हैं, उनके लिए अहम है टिकट खरीदने से पहले इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। जो भी मैं एयरलाइन का आपको बताऊंगा, वो एयरलाइन जो है पाकिस्तान वापसी पे काफी ज्यादा आपको परेशान करती है, खासतौर पे अगर आप छोटे बच्चों के साथ फैमिली के साथ हैं। उसके बारे में भी आपको बताता हूं कि उससे आपने टिकट अगर खरीदनी है तो क्या करना है। अगर आप हो सके तो उसकी ना खरीदें। अगर आपने वापसी पे बच्चों का भी जो मामला था वो नहीं करना। 12 साल से जो है 12 साल से ऊपर वाले जो है उनके लिए टेस्ट और वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई है। अगर आप पाकिस्तान जाते हैं, आपके बच्चे 12 साल से ऊपर हैं, तो आपको उनकी वैक्सीन भी करवाना पड़ेगी और उनका टेस्ट भी लाजमी है। 5 से 12 साल वाले जो हैं उनके लिए टेस्ट लाजमी है, वैक्सीन लाजमी नहीं है। ये आपको मैं फिर बताता चलूं, ये फ्रेश बिल्कुल लॉ है। इसके बारे में कल को तब्दीली भी हो सकती है, आपने खुद भी बाखबर रहना है। खासतौर पे जो लोग ट्रेवल करते हैं, अपने ट्रेवल एजेंट से टिकट खरीदते हैं, वो उससे राब्ते में रहा करें जाने तक, और इसके बारे में जो नई अपडेट्स होती हैं उससे बाखबर रहा करें। 5 साल से कम जो हैं उनके लिए कुछ भी फिलहाल जरूरी नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूं अगर आपने पाकिस्तान इंटर होना है। अब पाकिस्तान से अगर वापस आना है तो एयरलाइंस की इसमें मुदाखलत और मर्जी चलती है। अब अगर आपके पास कतर एयरलाइन की टिकट्स हैं तो आपका बच्चा ख्वाह एक दिन का भी है तो उसका भी पीसीआर टेस्ट वो मांगते हैं। बाकी एयरलाइंस की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप एयरलाइन की वेबसाइट पे जाएं और उस पे वहां पे तमाम डिटेल उनकी पढ़ें, उसके मुताबिक अपना जो है तमाम मामला करें। क्योंकि अगर आप बातों में आते हैं लोगों की, जो कि अमूमन तौर पे कुछ कहते हैं कि आपको तमाम के लिए करना होता है। अभी मैंने भी यही सुना था कि जो बच्चा छोटे से छोटा है उसकी भी आपने पीसीआर टेस्ट और बाकी जो वैक्सीन वगैरह वो तमाम चीजें, लेकिन ऐसा नहीं। असल में जो बच्चे छोटे हैं वो कतर एयरलाइन ज्यादा जो है वो कर रही है कि छोटे बच्चों के लिए भी कतर एयरलाइन मांग रही है कि उनके लिए भी टेस्ट लाजमी होना चाहिए। इस वजह से कतर एयरलाइन के अलावा जो बाकी एयरलाइंस हैं उनकी वापसी पे इतनी पाबंदी नहीं है। आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे या उनके ऑफिस से जो है डायरेक्टली मालूमात लेंगे, वहां से भी आपको मिल जाएगी। बहरहाल ये जो नई रूल रेगुलेशन है ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है और इस पे अमल शुरू है। कब तक रहता है, कब तक ये नई चेंजिंग नहीं आती, उस तक ये रूल इम्प्लीमेंट रहेगा। फ्रांस की तरफ से भी इंग्लैंड पर कुछ नई पाबंदियां जो है वो आयद की गई हैं। सबसे ज्यादा यूरोपीय यूनियन को गुस्सा है इंग्लैंड पे कि उसने क्रिसमस जो कि लास्ट कुछ दिन पहले गुजरी है और ये न्यू ईयर पे भी खास पाबंदियां नहीं लगाई जिस तरह यूरोपीय यूनियन ने अपनी शहरियों पे लगाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन में खासतौर पे 1 बजे के बाद कर्फ्यू लग गया। इटली में जो है वो शाम 5 बजे के बाद काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होना शुरू हो चुकी हैं। वहां पे शॉप्स और मॉल्स वगैरह ऐसे बंद कर दिए गए। बहुत कम तादाद में जिनके पास सर्टिफिकेट थे उन्हीं को इंटर होने की इजाजत दी गई। तो इस तरह की काफी मामला, लेकिन इंग्लैंड ने कहा, उनके प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो खुद भी 1-2 मरतबा पकड़े गए हैं अपने हाउस में पार्टीज वगैरह करते हुए, उनकी तरफ से ये था कि वो ना तो क्रिसमस पे और ना ही न्यू ईयर पे कोई भी पाबंदी लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन्फेक्शन रेट देखा जाए तो दुनिया में हाईएस्ट इन्फेक्शन रेट इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है। यही वजह है कि जो यूरोपियन लीडरान हैं उनकी तरफ से काफी ज्यादा गुस्सा था कि इंग्लैंड ने ऐसी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जिसकी वजह से इसको रोका जा सकता था, बल्कि उसको बढ़ावा देने के लिए पाबंदियां सख्त करने के बजाय नरम कर दी गई। इसी वजह से फ्रांस ने पाबंदी लगा दिया कि ना सिर्फ डायरेक्टली इंग्लैंड के शहरी फ्रांस आ सकते हैं, बल्कि अगर आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं और फ्रांस का ट्रांसिट लेना चाहते हैं तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से ट्रेन के जरिए पेरिस जाते हैं और पेरिस से आप चाहते हैं कि ट्रेन के जरिए इंग्लैंड जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है।
आप यहाँ से जाते हैं फ्रांस और बाई शिप जाना चाहते हैं इंग्लैंड में, अब वैसा मुमकिन नहीं है। इवन आप बाई एयर यहाँ से इंग्लैंड फ्रांस जाते हैं, फ्रांस से ट्रांजिट लेके जहाज इंग्लैंड का लेना चाहते हैं, या इंग्लैंड के मुसाफिर अगर फ्रांस में आगे किसी यूरोपीय मुल्क में जाना चाहते हैं, उस पर पाबंदी लगा दी गई है फ्रांस की तरफ से। अब इंग्लैंड का कोई भी जो बाशिंदा है वो नेक्स्ट पाबंदी तक या नेक्स्ट अनाउंसमेंट तक जो है वो फ्रांस का सफर नहीं कर सकता। इस वजह से अगर आपका भी कोई ऐसा इरादा है और परेशान नहीं होना चाहते तो उसको फौरन कैंसिल करें और कोई नया रूट जो है वो तलाश करें, क्योंकि फ्रांस ने ये पाबंदी लगा दी है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक अहम खुशखबरी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी काफी मरतबा आप लोगों के साथ ये न्यूज ब्रेक की है कि एक बहुत अच्छी न्यूज जो कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पे अपनी जो मुल्क की कौमी एयरलाइन होती है वो अगर आपके उस मुल्क में है जहां पे आप एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी रह रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा सहूलतें मिल सकती हैं। खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तानी की डेथ हो जाती है और उसके पास इतना ज़र मुबादला उनके दोस्तों की या उनकी फैमिली के पास नहीं होता कि वो अफोर्ड कर सकें डेड बॉडी को अपने मुल्क में पहुंचाना, तो ये कौमी एयरलाइन पे फर्ज होता है कि वो उस डेड बॉडी को फ्री ऑफ कॉस्ट उसके मुल्क में पहुंचाए। ये एक बहुत अच्छी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जो इस वक्त अरशद मलक हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं PIA के, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि पहली तिमाही में यूरोप में हम अपनी सर्विसेज शुरू कर रहे हैं। ये काफी अच्छी खबर है। इसके साथ ही आपको मालूम होगा कि बार्सिलोना में आती थी PIA, फिर बंद हो चुकी थी क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने जो है काफी सख्त पाबंदियां लगाई थी। इन्होंने तमाम इंटरनेशनल जो हाईएस्ट अदारे हैं उनसे अपनी एडिट रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करवा ली है, तमाम ने एडिट कर लिया है, तमाम सेटिस्फाई हैं कि PIA अब काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है और आने वाले वक्त में उसको इजाजत फौरन जो है वो दी जाए। ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स और ऐसी कुछ एप्लीकेशन सामने आई हैं जो कि अरशद मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि अनकरीब PIA जो है वो यूरोप में फ्लाई करेगी और तकरीबन तमाम मुल्क में अपनी सर्विसेज शुरू करेगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पहली तिमाही से मुराद जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों के अंदर अंदर PIA इंशाल्लाह ताला यूरोप में दोबारा सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।